इसको सीधा लगा देना है मेन जगह। मगर लगाए कहाँ? अरे प्रताप भैया अबे रुक जा। क्या? अरे नशा मुक्ति का सप्ताह चल रहा है। पकड़ पाठक, चलो करते नुक्कड़ नाटक है। 500 रुपए दिन का कमा लेंगे गुरु। अरे प्रताप भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो सुबह से 2 बार नकली शराबी बन के उसकी एक्टिंग करके पुलिस वालों से उसका इनाम भी लेके आ चुके हैं। पुलिस वाले ने तुम्हें इनाम दिया? हाँ। क्यों? अरे भाभी, वो कहा है ना कि नशा मुक्ति सप्ताह चल रहा है, तो पुलिस वाले एक मुहिम छेड़े कि जो भी नशा करेगा उसको चौकी पे बिठा के कसम खिलाते हैं कि बोलो आज के बाद हम कभी भी शराब नहीं पिएंगे। तो जो शराबी ये कसम खाता है उसको 1000 रुपए का इनाम, ये 1 किलो का पेड़े का डब्बा और ये हार पहना के तिलक लगा के घर भेज देते। अब नुक्कड़ नाटक गया बाढ़ में 20-25 हजार रुपया कमा ही लेंगे। क्या बात है। अरे कभी देवीलाल, कभी बाबूलाल, कभी हीरालाल। अरे काम नहीं है मेरे पास, नाम बहुत है। ए प्रताप भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो देखो। फाटक, तुम उधर चले जाओ। तुम जाओ, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। इसको पकड़, इसको बेचना नहीं, दम ज्यादा है। मैं नशा नहीं करना चाहता, मैं नशे से मुक्ति चाहता हूँ। मुझे नशे से छुटकारा चाहिए। छुड़वा लो नशा। नशा छोड़ना है, मुक्ति चाहिए। एक कुर्सी लगाओ, बैठो इधर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जाके रिक्शा लेके आता हूँ ना। इनको फिर वो चौकी भी लेके जाना है। पुलिस चौकी जाने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे इनको चौकी ले जाते हैं, फिर उनको कसम खिलाते हैं ना कि आज के बाद ये कभी शराब नहीं पिएंगे, फिर वो इनाम भी तो मिलना है। अरे भाई, सुबह से कई फर्जी नशेड़ी पुलिस चौकी आ करके फर्जी कसम खा करके लड्डू और पैसे ले जा चुके हैं। अरे बाप रे। जैसी बड़े साहब को ये खबर लग गई तो उन्होंने तुरंत वो मुहिम बंद कर दी। क्या मुहिम बंद कर दी? रुको बात करते। अरे ऐसा कैसे बंद कर दिया? आज के दिन थोड़े रख लेते साहब। अब तो बड़े साहब ने कहा है कि जहाँ भी नशेड़ी मिले सबसे पहले उस पर ठंडे पानी को बरसाओ और उसके बाद अपने डंडे बरसाओ। पकड़ फाटक। कहा था मैंने, उल्टे काम मत करो। क्या हुआ? ऐसे भूत बन के काहे देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? अरे सरला, तू जितनी भी उदार चंद हो, कभी कभी आइडिया अच्छे देती। और कुंती, तू कितनी भी चुगलबाज हो, लेकिन अच्छी बातें तुझे तुरंत समझ में आ जाती है। इसीलिए मैंने सोचा है नशा मुक्ति सप्ताह में जैसे हमने नशा ना करने और ना करने देने का वचन लिया है, ठीक वैसे ही मंच पर से पूरे मेरठ को वैसा ही वचन लेने के लिए कहूंगी। वाह कुंती वाह, क्या बात है। इसी बात पे ना मुंह मीठा हो जाए। बहू, जा रसोई से कुछ मीठा ले आओ। हाँ बहू, किचन से कुछ मीठा ले आओ। बहू जाओ। क्या बात है कुंती, बहुएं तेरी नहीं सुनती? नहीं सरला, कुंती की बहुएं उसका कहानी मोड़ती है ना बहू? ना बहू? जाओ। अवश्य। देखा? देख। अरे ये देख, तूने सब्जी वाले को पैसे दिए थे ना, तो वो पैसे मुझे तुझे देने हैं। अरे ये नोट गिर गया, उठा लेती हूँ।
बहू परी, अरे सुबह हो गई, उठ जा बेटा। अब हम करेंगे मंडन 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 मंडन। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करनी है। कल कल का हुआ कुछ भी तो नहीं। नहीं कन्हैया जी, कल जो कुछ भी हुआ वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। लगता है कि मिश्रा जी की बहन को साड़ी देकर बड़ी भूल कर दी हमने। कन्हैया जी, आपकी 7 पुश्तों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 7 पुश्तों में नहीं हुआ होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो पहले भी हुआ है। लेकिन माँ जी ने तो कहा ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपने मैया को भी बता दिया। मैया कौन सा दुकान आती जाती है, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा। ये सब दुकान के काम है, घर के नहीं। सोच के देखो, दुकान पर करते हैं, घर पर नहीं, इसीलिए आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। अरे भाभी, ज्यादा सोचो मत, भैया ऐसे करते रहते हैं। ये कहाँ कर रहे हो तुम लोग? ये कहाँ है? भैया, आप दोनों के आशीर्वाद हेतु लंबवत दंडवत चरण स्पर्श स्वरूपी प्रणाम कार्यक्रिया रद्द की है। हाँ? कुछ समझ नहीं आया। जीते रहो और इस सरला को भी थोड़े दिन और जीने दो। अरे उठो, बच गए। अब जल्द से जल्द इसको जाकर किसी सुरक्षित जगह पे छुपाना पड़ेगा। का? रसोई का सामान है, रसोई में तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, जाओ। अवश्य मैया, जाओ। अवश्य मैया। परिभगनी, परिभगनी, अब रसोई में जाकर ये थैले से हम वो पैकेट निकाल लेंगे। अरे बहू, वो जरा थैला लाना। थैला? क्यों? क्या हुआ? हमें पता चल गया क्या पैकेट के बारे में? क्यों क्या? अरे इसे कुछ चाहिए होगा। सरला आई है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएगी, है ना सरला? हाँ, वैसे सही कहा तूने कुंती। वो आज ना मैं सब्जी वाले से नींबू लेना भूल गई थी, तो थैले में से 2 नींबू चाहिए। दे। देखा प्रेमा, सरला आंटी को तो नींबू चाहिए, पैकेट नहीं। पैकेट? कौन सा पैकेट? कुकरमुत्ता। हाँ, प्रार्थना, तुम इतनी सी बात में सरला आंटी को मुक्का मार दोगी? शंभू, हरिओ, कुकरमुत्ता। ओह, मशरूम। अरे ये नहीं चाहिए, नींबू चाहिए, वो भी 2। हरिओम। हाँ, ला ना थैला। सुनो प्रतिभा बहन, कन्हैया जी ऐसा करते रहते हैं। अरे करना पड़ता है, क्या करें, काम का बोझ ही इतना है। पर ये इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि आप सब परेशान हो जाएं। कन्हैया जी, चुप हो जा पंजीरी, ये आपको छोटी बात लगती है कन्हैया जी। कल हमने जो देखा वो छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अरे वो देखने के बाद तो हम सब परेशान हो चुके हैं। इसीलिए तो हम आपसे साफ साफ पूछने आए थे, लेकिन आपको तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। अब इसमें गलत क्या है? सब दुकानदार करते हैं। सब करते हैं कन्हैया जी, सब करते हैं, इसलिए आप भी करेंगे? हमने तो आपको अलग समझा था कन्हैया जी। अच्छा हुआ पंजीरी, सासू माँ नशा मुक्ति सप्ताह चला रही है। अरे इसी नशा मुक्ति के कार्यक्रम के कामों की वजह से हमें अपने कामों के लिए समय नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। हाँ, लगता है कन्हैया जी काम के बोझ से परेशान होकर ये सब कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने क्या कमी कर दी थी खाना बनाने में जो कन्हैया जी ये सब कर रहे हैं। अब आप रोइए मत, अब क्या करें? हम तो इस गधे को भी कहते हैं, पर ये बड़ी खाता ही नहीं है। शाबाश खतरू भैया, बहुत अच्छा किया आपने। जीवन में ऐसा काम कभी मत करना। धन्यवाद भाभी, बस पगार बढ़वा दीजिए भैया से कह के। हाँ,
हम बात करेंगे कन्हैया जी से और माँ जी से। अरे क्या कर रही हैं आप? वैसे ही वो काम चोर है, बेकार के वादे मत कीजिए। और रही बात इसकी, हम ये दोबारा नहीं करेंगे। माँ जी, यहाँ पे दाने सत्र। क्या कहा? मित्रों? मित्रों नहीं, चित्रो, नींबू। माँ जी लाइए ना, मैं लेती हूँ नींबू। अरे मैं दे रही हूँ ना, तू बेकार में ही फुटबॉल को ज्यादा दे देगी। कुंती? सरला, मेरा मतलब है कि मैं अच्छे वाले दे रही हूँ ना। अवश्य भैया, अवश्य। इस कार्य अपितु किसी भी कार्य को प्राप्त करने हेतु आपसे अधिक योग्य किसी का भी होना असंभव है। नशा मुक्ति सप्ताह अच्छे से ही मनाएंगे, लेकिन तू पहले नींबू तो देने दे। थैला? थैला कहाँ गया? कुंती? फुटबॉल? नींबू भी पता नहीं कहाँ छिप गए। कुंती, तुझे नींबू नहीं देना है तो मत दे, बहाने मत बना। रे, मैं दे रही हूँ ना फुटबॉल, ले तू खुद देख। अरे नींबू देना है और क्या करना है? हाँ, हम सेल्फी लेते। चलो नींबू वाली सेल्फी। नींबू वाली सेल्फी के लिए पहले नींबू तो निकालने दो। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? हमारा नहीं है। ये हमारा ही तो नींबू है। खुश? बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। ये क्या है? पहाड़ों की गूंज, गूंज, गूंज। लेकिन तुम क्यों खुश हो? क्यों खुश? क्यों खुश? क्यों खुश? सरला, ये क्या है? पहाड़ों की गूंज, गूंज, गूंज। हाँ, तू तो पहाड़ जैसी। नहीं कन्हैया जी, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप दोबारा ये काम कभी नहीं करेंगे, ऐसा वचन दीजिए। अरे वचन? अब इतनी सी बात के लिए वचन कहाँ लेना? ये इतनी सी बात नहीं है कन्हैया जी। दे दीजिए भैया, औरतों से जीतना मुश्किल नहीं, असंभव है। ठीक है, मुझसे गलती हुई, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि आप लोग देख लेंगे और बात इतनी बड़ी बन जाएगी। मतलब अगर हम नहीं देखते तो सब ऐसे ही चलता रहता कन्हैया जी? हाँ, क्योंकि किसी को साड़ी देना कुछ गलत नहीं है, वो भी मिश्रा जी की बहन को, जो हमारे लिए भी बहन जैसी ही है। कन्हैया जी, बहन जैसी है तो क्या हुआ? जो गलत है वो गलत है। अरे उसे छूना भी गलत है, पाप है, पाप कन्हैया जी। और आपके पास से तो पूरी डिब्बियां निकली है। छूना पाप है? डिब्बियां? मिश्रा जी की बहन की साड़ी? कन्हैया जी, हम साड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। तो और किसकी बात कर रहे हैं? और ये डिब्बिया कहाँ है? सिगरेट की डिब्बियां जो आपके पैंट में से मिली है, उसकी बात कर रही हूँ। देखिए कन्हैया जी, सच सच बता दीजिए, कब से सिगरेट पीना शुरू किया है आपने? बता दीजिए हमें। कहाँ? सिगरेट? मैं खतरू, देख रहे ये क्या बोल रही है? हाँ सुना, लेकिन भैया आपसे उम्मीद नहीं थी। चुप कर। हमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कन्हैया जी। आप कहते तो मैं आपको नींबू का, गुलाब का, खसखस का, करेले का रस पिला देती, लेकिन आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी। अरे पर मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कभी सिगरेट पी ही नहीं है। मैंने कहा मेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं पी है। सासू माँ, और हमें भी इतना ही विश्वास था, लेकिन आज आपने वो विश्वास तोड़ दिया है। 1 मिनट, का विश्वास तोड़ दिया? का विश्वास तोड़ दिया? आप लोग बताइए, आपने कभी मुझे सिगरेट, पान, बीड़ी कभी कुछ पीते हुए देखा है? अरे हम पान वाली दुकान की गली नहीं लेते हैं। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप लोग। अगर ऐसा है तो कल आपके पैंट में से सिगरेट की डिब्बी कैसे निकली? अरे सिगरेट की हमें ला ला, हम ही वापस कर देंगे।
सिगरेट की डब्बी। अरे वो सिगरेट की डब्बी तो हमने ही रखी थी पैंट में और रख के भूल गए। देखो प्रतिभा में कन्हैया जी ने खुद मान लिया कि उन्होंने ही सिगरेट की डिब्बी अपनी पैंट में रखी थी। ये क्या हो गया भगवान? सोच के देखो पंजीरी, पाप हो गया कन्हैया जी, हमसे पाप हो गया। अरे कोई पाप नहीं हुआ है। उस सिगरेट की डब्बी कमल की थी और वो हमने ही उससे छीनी थी ताकि, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। बताना यार कतरू। हाँ छीनी थी कि बाद में खुद पी सकें। क्या बोला तू? अरे हमने इसलिए छीनी थी ताकि वो पी ना सके और उसकी ये आदत छूट जाए। हाँ आप लोग हमारा विश्वास तो कीजिए, सच्ची। एक मिनट, आपने कहीं वो पैकेट मैया को तो नहीं दिखाया? नहीं, लेकिन कब तक छुपाएंगे उनसे वो पैकेट? आपका तापमान इस प्रकार है, हम तीनों बहुएं थक चुके हैं, नींबू हम उन्हें दे चुकी है और ये रही उसकी सेल्फी। कुंती, नींबू दे दिए, अब शिकंजी बनाने का मसाला भी दे दे। घर जाकर बढ़िया से शिकंजी बनाऊंगी। अपनी बहू के लिए शिकंजी मसाले की जगह लाल मिर्च पाउडर मत डाल देना। तेरी तरह सास बहू के सीरियल नहीं देखती मैं। तेरे घर में ही सीरियल चलता है, तू थोड़ी टीवी देखेगी। कुंती ला, अब शिकंजी का मसाला दे। हाँ, बड़े पैकेट के साथ एक छोटा पैकेट है। छोटा पैकेट। आपका तापमान इस प्रकार है, छोटा पैकेट करेगा बड़ा धमाका और ये रही उसकी सेल्फी। हाँ, शिकंजी मसाले के साथ मुफ्त मिला था, वो ले जाइयो। बहू थैला दे। क्यों? क्या है इसमें? सामान है और क्या है? 2 थैला। 2 थैला? प्रार्थना, नंबर 2 थैला लेके आओ। अवश्य प्रेमा भगिनी। 2 थैला। मैया। ये क्या है? नंबर 2 थैला। अरे ये नहीं, सामान वाला थैला दे। अरे यार, मम्मी जी कब से मांग रही है, अब तो दे ही दो। पहले ने बहुत थका दिया। सरला, तू क्या देख रही है? तेरे घर का सीरियल। लेकिन सरला, तेरे घर के सीरियल में तो हर रोज वही कहानी है, लेकिन जो मैं देखती ना उसमें हर बार एक नई कहानी है। कौन सा सीरियल? क्या बहू, तू 1 मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकती है? सुबह के बर्तन और कपड़े नहीं धोकर आई होगी ना तू। क्या शर्माई ने गुलाब का शरबत भेजा है? मैं आती हूँ, तू शरबत बना। हाँ।